नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी माँ का यह जो मंत्र है। अगर आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानियां दूर होती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थित रूप से होता है तो श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से सुख, दरिद्रता, बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो बहुत प्रभावशाली है माँ तुलसी का यह मंत्र। और प्रतिदिन जाप पूजा करते हैं, माँ तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी कामना माँ तुलसी की कृपा से फूल जाए। तो दोस्तों तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी हो वह भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। और विष्णु को प्रिय है तुलसी। तुलसी को हरि भवला कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता और उस घर में सदैव लक्ष्मी और विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है, घर में आपस में प्रेम व्यवहार भी बना रहता है, सभी सदस्यों के बीच में दाम्पत्य जीवन के सुख में रहता है। तो तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप तुलसी की पूजा नित्य करते हैं, आपके घर में तुलसी लगे और प्रतिदिन आप उन्हें जल देते रहे, शाम को दीपदान करते रहे, तुलसी के नीचे वहां बैठकर आप पर माँ तुलसी के मंत्र का जाप करें। यह सर विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और तुलसी दूर करते हैं। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री विष्णु की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी का वास करती है। जहाँ पर सहर विश्वास करते हैं, तुलसी की पूजा हम करते हैं तो श्री विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, कर्ज में खेलते हुए धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है, व्यापार आपका रुका हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आप पर नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई भी प्रकार की आपको परेशानी है, गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए यह मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बात करें तुलसी की, तो अगर आपके घर में तुलसी है तो उनका ज्ञान में आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होना चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी के पास जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं, ऐसी चीज़ें ना करें। अब तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। तुलसी का ध्यान आपको उसी तरह से रखना है जैसे कि आप अपने मंदिर में सुगम और लक्ष्मी का ध्यान रखते हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही शुद्ध जगह पर रखना चाहिए, नित्य पूजा करना चाहिए। तुलसी में लाल चुनरी जरूर होने चाहिए। तुलसी के ऊपर लाल चुनरी हमेशा चढ़ी होनी चाहिए। अगर आप एक चुनरी देख रहे हैं तो फट गई है या पुरानी हो गई है, उसका रंग उतर गया है, तो दूसरी लाल चुनरी आप किसी भी शुभ दिन पर जैसे शुक्रवार को या फिर आप एकादशी के दिन जरूर उनको नई चुनरी लाल चुनरी डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धक ने कहा गया है और तुलसी पर जब हम लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है।
समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा अपने से पे करनी चाहिए। सुबह आपको जल देना है, शाम को दीपदान करना है, विधि विधान से और साफ सुथरी जगह पर उनको रखना है। कई लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे में पीपल का पौधा उगाया है या फिर कोई दूसरा पौधा उगाया है, अपने आप ही और वह बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कीजिए। तो उसमें कभी भी तुलसी के आसपास भी कोई कटेदार पौधे या दूसरी तरह का पौधा नहीं लगा होना चाहिए। तुलसी के पास आपको यह फूल पौधे लगा सकते हैं। फूल वाले जो पौधे होते हैं, या फिर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाए तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पास अगर केले का पौधा होता है तो माँ लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में बना रहता है, क्योंकि विष्णु का स्वरूप माना गया है केले के पौधे को। तो ये है ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी उस गमले के अंदर, यानी कि तुलसी के गमले के अंदर कोई भी घास या कोई भी पौधा होता है, आप उसे तुरंत हटाएं। साफ़ सुथरा गमला होना चाहिए और तुलसी के गमले में हमें कोई दूसरी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी जब हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और तुलसी घर में रखने की बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन वह चाय हमें कभी प्राप्त होते हैं जब हम तुलसी का रख रखाव अच्छी तरह से करते हैं। तो दोस्तों, बात करें तुलसी की पूजा हमें गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। तो गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र जैसा कि भगवान श्री विष्णु का दिन है, और बृहस्पतिवार के दिन अगर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं तो गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको माँ तुलसी के पास जाना है, जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है। तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आपको कि तुलसी की पूजा करनी है। जो आप आज शेष जो गुरुवार का दिन है उसमें विशेष पूजा विधि होती है। तुलसी की आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दूध ना मिले तो कोई भी दूध को लेकर बच्चा होना चाहिए। उबला दूध या खट्टा दूध नहीं होना चाहिए, सिर्फ कच्चा ही दूध चढ़ता है। मतलब कच्चा दूध आप जैसे लेकर आते हैं, अगर पैकेट का भी मिल जाए, जैसे कई जगहों पर गाय या भैंसों का दूध भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसी जगह पर लोग पैकेट का दूध ही प्रयोग करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप पैकेट का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो उबला हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें जल नहीं मिलाना है। आपको यह ध्यान रखना है बिना जल मिला लें। थोड़ा सा कच्चा दूध आप माँ तुलसी के गमले में तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी की जड़ में वह दूध अर्पित करें। बहुत थोड़ा सा दूध चाहिए, जैसे 2 चम्मच दूध ले लीजिए और एक छोटा सा गीला चाहिए। आपको यह पात्र चाहिए, आप चांदी का पात्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी के पात्र ही से अगर तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि की, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले लीजिए और उससे ही आप दूध अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। लाल पुत्र भीमा तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और पूजा के बाद आप वहीं पर बैठकर तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप कीजिए। और तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा आप 1 परिक्रमा भी ऐड कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, चाहे तो साथ ही 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको परिक्रमा जरूर करनी है। विषम संख्या में ही परिक्रमा हमेशा की जाती है। जैसे अगर आपके पास तुलसी के चारों तरफ घूमने की जगह है तो आप 1 परिक्रमा कर सकते हैं, 5 या 7 या 11 की संख्या में परिक्रमा करें। इसके बाद आपको तुलसी के पास ही बैठकर एक अलार्म लगा लीजिए और संक्षिप्त में आसन लगाकर बैठ जाइए और तुलसी के मंत्र का आपको जाप करना है। तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। तुलसी की माला में ओम तुलसी देवी और विष्णु प्रिया धीमहि तन्नो वृदा पंचरोदायता ओम तुलसी देवी का जाप करना है। और एक जाप माला कर सकते हैं, या तुलसी की माला पर 108 बार आपको जप करना है। उसके बाद आप माथुर जी को प्रणाम करें। आपको जो भी परेशानी है माँ तुलसी से कहें और प्रार्थना करें उन्हें, बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है।
और तुलसी के पास गुरुवार के दिन इस तरह से करते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है माँ तुलसी के लिए भी और विष्णु के लिए भी। तो विष्णु आज दिन है तो उनकी पूजा करते हैं और उनकी हरि प्रिया की तुलसी की पूजा करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। शाम के समय फिर से आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है। माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। तो आप किसी भी तरह के आप दीपदान जरूर कीजिए। तुलसी की जड़ में दीपदान जरूर होना चाहिए शाम के समय। और शाम के समय भी अगर आपके पास समय हो तो जरूर इसी मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, कर्ज में घिरे हो, धन का बहुत अधिक प्रभाव है, तब तक यह प्रयोग करने में मात्र 7 गुरुवार भी आप लगातार करेंगे तो आपको चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखेगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है। विशेषकर आपकी धन समृद्धि की अगर कामना है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास अगर आप अपने घर में चाहते हैं, कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, आप अपने जीवन में यह प्रयोग आप करके देखिए। बहुत चमत्कारी उपाय और बहुत ही शुद्ध है तो इससे आपको लाभ मिलता है। तो गुरुवार से शुरू कर लीजिए। आप हर गुरुवार को कर सकते हैं, मतलब प्रति गुरुवार आपको करना है। बीच में आपको ज़्यादा नहीं है, मतलब हर गुरुवार को सुबह सुबह आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए। और कच्चा दूध आपका गाय का हो तो सर्वोत्तम है, गाय का नाम मिले तो कोई भी दूध चलेगा। इसी विधि से आपको गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए और यह बहुत ही चमत्कारी विधि है। तुलसी की मंत्र जाप जरूर कीजिए। जो भी मंत्र आपको आता है आप जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर तुलसी गायत्री का जाप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली गुरुवार को तुलसी की यह पूजा विधि आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिलेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।